तक हुआ था भाई? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताना था ना? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि बोहर वॉज, अब आपको बता दे रहे हैं, ड्रिल वन एंड ड्रिल टू किसकी? सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कितनी आसान है, आप भी देखे होंगे। बोलिए, पहले वीडियो सब लोग ऑन करिए। मानव चौको ड्रिल वन तो हो गया, ड्रिल टू अभी करना आधा हुआ। नहीं, आधा हुआ है, आप कर लीजिए। हम आज रात को असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, आप भेजिएगा। हाँ, तो बोहर वॉज सक्सेसफुली, सर डाउट है ड्रिल वन में। पूछ लीजिएगा अभी सक्सेसफुल, अभी पूछ लीजिए, क्लास खत्म हो पूछ लीजिए, कल पूछ लीजिए, ग्रुप पे पूछ लीजिए। इनफाइनाइट टाइम है आपके पास, 50 रास्ते। एक्सप्लेन सर डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन डाल में देंगे नहीं तो है, क्वेश्चन में नहीं है, मतलब दो क्वेश्चन को कंबाइन करके डाउट है। आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा पर्सनल नंबर। ठीक है सर। एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइन को बोहर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन की। तो क्या आपको पता है कि देयर आर मेनी लाइंस ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? पहला कहलाती है, अच्छा क्या आया था फॉर्मूला? 1/λ, जिसे हम लोग क्या बोले थे, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो भाई डॉक्टर अर्जुन। या अगर हम यूं कहें, कुंज साथ दूसरी डिवाइस से आ रहे हो क्या? हाँ सर। चलो जल्दी वीडियो ऑन करो। वहाँ जेड स्क्वायर नहीं होगा? अरे जेड फॉर हाइड्रोजन, हाँ सर। फॉर हाँ एच जेड बराबर 1। हाँ सर। चलिए देखिए, तो हम ये बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH रिगबर्ड कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो हाँ या नहीं। जहां RH क्या है, रिगबर्ड कांस्टेंट 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, RYDGBURD रिगबर्ड कांस्टेंट। रिगबर्ड कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखो, काव्या पाठक बहुत मेहनत की है आजकल, नहीं तो अभी 4-5 दिन पहले देखे अभी फिसड्डी थी, कुछ नहीं की थी। अब इधर भी इसने पूरा कर लिया बहुत जल्दी ही, बेइज्जती से बचने के लिए। ठीक है, ईगोइस्टिक होना अच्छी बात होती है, ईगो बस सही जगह दिखाइएगा। ये नहीं कि कोई टीचर परेशान कर रहा है कि मेरा असाइनमेंट सबमिट कर, तुम उसको पर्सनल ले लो कि तो बहुत कमीना टीचर है, कैसे हमसे 6 बार मांग दिया। अभी बताते हैं, उसके पर्सनल नंबर पे कुछ लिख के भेज दिया अंड में। चलिए मानो, देखिए ध्यान से, तो आपने सुना होगा इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत सारी लाइन आती है। पहली होती है लाइन लाइमन सीरीज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं, सर ये आपने क्या लिखा है सर, ये नंबर के नीचे 1096 ये वाले? रिगबर्ड कांस्टेंट। ओके सर। RH लिखा रहता है। लाइमन सीरीज पता है किसे बोलते हैं? देखो ये बनाओ, 1 2 3 4। अब ये एटम बना रहे हैं, ये एटम का सेल बना रहे हैं। ये n बराबर 1 को पता है क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट।
n बराबर 2 को क्या बोला जाता है पता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर n बराबर 4 थर्ड, 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी। अब जरा देखो, एनी ट्रांजिशन फ्रॉम एनीवेयर टू n बराबर 1 और n बराबर 1 टू एनीवेयर, मतलब आप समझिए लाइमन सीरीज का मतलब 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, डाटा 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 इंफिनिटी से 1। मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आए या n बराबर 1 से कहीं भी जाए तो जितनी भी स्पेक्ट्रम लाइंस दिखाएंगे सब लाइमन सीरीज कहलाती हैं। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या ऑल द नहीं समझ लाइमन सीरीज किसे बोलेंगे? ऑल द स्पेक्ट्रम लाइंस which arises due to transition of electron from n1 बराबर 1 to n2 बराबर anywhere, n2 बराबर n, जहां n कुछ भी हो सकता है, और वाइस वर्सा, called लाइमन सीरीज। देखो हाँ यार, मतलब जरा ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में कूदेगा, n बराबर 2 से n बराबर 1 में जंप करेगा, तो जो वो फोटान छोड़ेगा ना, एनर्जी छोड़ेगा, तो जो फोटान छोड़ेगा, जो लाइन आएगी इमिशन स्पेक्ट्रम, वो लाइन लाइमन सीरीज कहलाती है। मतलब कहीं से भी एक में आए या एक से कहीं भी जाए, हम कह रहे हैं कि यहां से यहां का कूदेगा, अगर वेवलेंथ लैम्डा आएगा तो यहां से यहां जंप भी करेगा तो लैम्डा ही वेवलेंथ आएगा लैम्डा ही लेके जाएगा ना। ठीक, देख लो सर भाई। ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए ही होता है। हाँ, एनी ट्रांजिशन रिलेटेड टू ग्राउंड स्टेट, मतलब n1 बराबर 1 ये फिक्स हो जाएगा ऑलवेज लाइमन के लिए, n2 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब लाइमन सीरीज की किसी भी वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 1/λ लाइमन, किसी भी लाइन की लाइमन सीरीज की क्या होगा बोलो? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये फॉर्मूला यूज करेंगे? फ्रॉम दिस फॉर्मूला एनी वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड। n की वैल्यू बदलते जाओ, सब लाइन की वेवलेंथ आ जाएगी। बोलो। सर फ्रॉम सिर्फ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ना? एकदम बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, हाइड्रोजन भी सिंगल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डाल दी मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्रॉम दिस एनी वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड। तो सर आंसर तो फिर माइनस में आएगा ना? क्या बात कर रहे हो, कैसे माइनस में आएगा बताओ? सर वो -1/n स्क्वायर है तो 1/n स्क्वायर, तो n बड़ा है ना, n2 बड़ा है n1 से, तो उसका 1 करोगे तो छोटा हो जाएगा ना। अरे हाँ ऐसे से सर, हाँ 1 से छोटा हो जाएगा। हाँ, वो वीडियो ऑफ करने की वजह से ऐसा फील हो रहा है, वीडियो ऑन रखो सब सही जाएगा। देखो मानव ने वीडियो ऑन करके
90 डिग्री पर बैठ के पढ़ता है एकदम। मुंह उधर किया रहता है, स्क्रीन इधर, स्क्रीन और इसके देखने की दिशा में 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलो तीसरा आगे बढ़े। सर एक सेकंड। तीसरी बात इसमें याद रखने वाली बात क्या होती है, देखिए तीसरी याद रखने वाली बात होती है कि लाइमन सीरीज की सभी वेवलेंथ पता है किसमें लाई करती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन। all spectrum lines of Lyman series lies in UV region। बोलो, all spectrum of Lyman series lies in UV region, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। अच्छा देखिए जरा गौर से, पता है इसे क्या कहते हैं, 2 से 1, ये कहलाती है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये पता है क्या कहलाएगी, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये पता है क्या कहलाएगी, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये पता है क्या कहलाएगा, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और ये पता है क्या कहलाएगी, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या इसको और क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है फुस्ती सोनक, देखो ध्यान से, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या इसको और क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना होमवर्क, याद रखो उनके गार्जियन को परेशान किया जाए, क्योंकि उनके नंबर कम आएंगे। वो नंबर कम आएंगे तो बच्चे थोड़े से डिमोटिवेट होंगे। तो गार्जियन को पता तो रहे कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा था इसीलिए डिमोटिवेट था। तो लास्ट लाइन को हम लोग कहेंगे सीरीज लिमिट। बोलो हाँ या ना। हाँ Yes, सर। तो 2 मिनट से लिख लेना दो। बिल्कुल लिख लो पढ़ लो याद कर लो, तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत टाइम है मेरे पास, रोज क्लास हमारी सर इसीलिए हम कैसा नाम सर आपने N2 में ब्रैकेट ES लिखा है ना, फर्स्ट ES का फुल फॉर्म बताओ, मैं सुना नहीं। क्या क्या N is equals to 1 ground state, N is equals to 2 first एक्साइटेड स्टेट, यस मतलब एक्साइटेड स्टेट। सर एक्साइटमेंट वाला एक्साइटेड। हाँ वही एक्साइटमेंट वाला ही। आपको अगर एक स्कूटी खरीद के पापा दे दे तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वैसे ही एटम को कहीं से एनर्जी मिलेगी तो वो भी तो एक्साइटेड होता होगा इसका इलेक्ट्रॉन। बोलो। और सर ये लाइमन किसी का नाम है क्या? लाइमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने n=1 से अटैच्ड सारी ट्रांजैक्शन की खोज की थी या एक्सप्लेन किया था। यानी सर अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड n=2 से n=1 में जब मारेगा तो जो उसका लेफ्ट आर्म स्पेक्ट्रम बता आएगी वो सेम होगी जो 1 से 2 में जाएगा। चलो अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए ऐसा लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख रहे हैं। एक बात बताओ, यहाँ एनर्जी सबसे मिनिमम होगी डेल्टा ई। बोलो हाँ या ना। यस Yes, तो सर। अगर डेल्टा ई मिनिमम होगी तो इस लाइन का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा कि नहीं, बोलो। yes sir, तो लेमडा मैक्स ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब हम ब्रैकेट में लिख दें
first line of Lyman series. First line of Lyman series. और क्या होगा इसका फॉर्मूला बताइए? 1/λ मैक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/λ मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? अरे यार RH एक वर्ड 1 कांस्टेंट by 1 by 1 square 1 square minus 1 by 2. और एक वर्ड कांस्टेंट 1 by 2 square. तो क्या यहाँ से लेमडा मैक्स निकाल सकते हैं हाँ सर। लाइमन का? यस अब जरा ध्यान से देखो, लास्ट लाइन में एनर्जी सबसे ज्यादा है डेल्टा ई, तो क्या इसका लेमडा सबसे कम होगा? बोलो। Yes sir. अबे ई बराबर hc/λ, देखो ना, तो जहां Yes, एनर्जी sir. सबसे ज्यादा होगा वहां लेमडा सबसे कम होगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, तो कैसे निकलेगा बताओ? Infinity. n2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी। वेरी गुड, शानदार। देख लो भाई, मानो क्या बड़बड़ा रहे हो। इसके बाद अब यहाँ पॉइंट पढ़ना है, 1/λ मैक्स, सॉरी लेमडा मिन RH इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? यस। Sir 1 by Yes, infinity sir. square 0 के आसपास होगा ना sir? आसपास क्या जीरो ही होगा कि आसपास क्या कलर? 1/20 जीरो। यानी सर वो लैम्बडा की वैल्यू 1/√, कांस्टेंट होगी। सर नेक्स्ट टू जीरो होगा ना, जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट टू जीरो मतलब क्या? 1/∞ की वैल्यू 10 to 0 मतलब जीरो ही हुआ ना? कि हम मैथ को लिमिट थोड़ी निकाल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट खेलेंगे, जीरो हो गया। केमिस्ट्री इसमें कहा है मैथ घुसा रहे। जितने बच्चे वीडियो ऑफ किए हैं कृपया वेटिंग रूम में अपना जगह क्रिएट कर लें, उन्हें भेज रहे हैं। तो क्रिस सर वाघेला तुम अपना वीडियो ऑन करो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। आजकल तुम बहुत चर्चा में चल रहे हो। क्रिस वाघेला, देखो भाई, क्रिस वाघेला 1, क्रिस वाघेला 2, क्रिस वाघेला 3। कहाँ है क्रिस वाघेला? देखिए इन्हें वेटिंग रूम में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है ही नहीं यहाँ। देखिए अभी इन्हें वेटिंग रूम में डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन्हें क्या लग रहा है बताइए? इन्हें ये लग रहा है कि हम लोग को उल्लू बना रहे हैं। देखिए केयूर भी अपना रिकॉर्डिंग करने लगा है, तो वीडियो ऑफ करके घूमता रहता है घर में कि हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख ही लेंगे। क्रिस वाघेला, हरिप्रिया, देखिए यही अंतर होता ना ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में कोई ऐसा कर सकता था कि 6 बार नाम लो और नहीं बोलेगा, तो तुरंत हम आतंकवादी की तरह बिहेव करने लगते, तुरंत AK-47 निकाल के फायरिंग शुरू कर देते क्लास में। चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछे, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप सर बताइए। सर एक ये लैम्बडा मिनिमम में सिर्फ मतलब इसको आगे करेंगे तो सिर्फ RH हो जाएगा ना? वो क्या हो जाएगा वो तो बात की बात है, पूछेगा तो ना। जैसे हम पूछे कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, अब इसको सॉल्व कर देंगे भाई। ये 0 ये 1 का है, तो लेमडा मिनिमम 1/RH होगा ना रे पगले? 1/RH होगा कि RH हो? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ
फिफ्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के फिफ्थ लाइन के लिए आप वेवलेंथ बताइए। तो बोलिए भाई। 1 by lambda is equals to r. lambda equals to 25/24 RH. देखिए Yes, sir. 24/25 है. 1 by lambda is equals to RH। फिफ्थ लाइन का मतलब क्या हुआ? ये पहली लाइन, दूसरी Fourth लाइन, तीसरी excited लाइन, state. चौथी लाइन, पांचवी। फिफ्थ लाइन का मतलब 5 से 1 में आएगा। बोलो हाँ या नहीं? 5 से 1 में कि 6 से 1? सर 5 से 1 में आएगा। 5 से हाँ 5 से। यही है फिफ्थ लाइन। तो इसका मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? क्रिस वाघेला, चैतन्य गिरी, सिद्धार्थ पिल्लई, तुम लोग भी सोच नहीं होगा, सोच रहे हो लोग कि 6 नहीं होगा क्योंकि लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोला है ना। सर 6 तो होना चाहिए। 6 पहली 2 7, 3 7, 4 7, 5 7, 6 7, 1 2 3 4 5, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7। अरे तो यहाँ कुछ गलत लिखे क्या है? 1 2 3। ओ ये सर आपने 2 लाइन एक में लिख दिया हुआ है N4। हाँ कोई बात नहीं, आप समझिए। हाँ तो 6 7 है ना। वही हम करें कि ऐसा कैसे आ गया, हर साल तो ऐसा नहीं आता। चलिए तो अब इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। 35/36. 35/36 RH। तो बताओ लेमडा निकल गया कि नहीं? 35/36 सर आर। कैसा एक बार बताओ। सर लैम्बडा तो 36/35 अपॉन RH नहीं होगा। बैग यार। सर एक बार बताओगे कैसा है 35/। अरे 1/1 इसका मतलब ये 1/1 है, 1/36 है। तो 1 माइनस 1/36 कितना आएगा बोलिए? अच्छा हाँ आ गया। अरे यार तुम लोग मैथ के तो बैंड बजा दी। नहीं सर। RH 1 माइनस और समर्थ मारो। तुम घर पे पढ़ाई कम कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी बता रही। 36 से गया RH इंटू 35/36। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? लेमडा क्या आ जाएगा? लैम्बडा जो है 35/36। अब देखो RH की वैल्यू रख दोगे तो ये लेमडा सेंटीमीटर में आ जाएगा कि नहीं? RH की वैल्यू 109677 रख दोगे तो लेमडा सेंटीमीटर में नहीं आ जाएगा? हाँ सर। सेंटीमीटर में आएगा तो मीटर में बदलने के लिए क्या हमें तपस्या करनी पड़ेगी भगवान की? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 100 मल्टीप्लाइड की डिवाइड है पगली? फिर डिवाइड डिवाइड करेंगे तो सर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर। ऊपर नीचे कहाँ देख रहे हो? लेमडा की वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई, अब मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में। आगे बढ़े। हाँ सर। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर n बराबर 1 से शुरू हो रहा है तो आप लाइमन सीरीज उसे बोलेंगे और उसका कुछ भी आप निकाल के बता सकते हैं। हाँ यार। हाँ सर। यस सर। दूसरी सीरीज होती है बामर सीरीज। ये सब बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया था भाई। बामर सीरीज, देखो इसका नाम इसी बढ़िया बंदर रख लेता। बाल्मर लिखता है, पढ़ता है बामर। बामर सीरीज, ठीक है।
बामर सीरीज का मतलब समझ रहे हो? केयूर बोलो। शेयर तो बहुत वीआईपी नहीं खरीदवा पापा से। क्या सर? शेयर तो पापा वाली हड़प लिए लग रहा है, बोलो। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n बराबर 2 से कहीं भी हो, दूसरे सेल का डॉट 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 इंफिनिटी, जरा गौर से देखिए, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। तो देखिए बामर सीरीज कौन सी होगी? ये अब ऐसा नहीं कि मैरो नीचे बना रहे, तो हम जनरली क्या करते हैं कि कूदते हुए देखते हैं। मतलब जब आदमी 12वें माले से कूदेगा तो तुम देखोगे, वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आदमी जमीन से 12वें माले पर जंप करेगा तो देख नहीं पाओगे। तो हम जनरली इमिशन की बात करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन भी सेम ही होगा। हम एरो यहां से कहीं और बनाए, ऊपर की तरफ मूव करें तो भी आप घबराइए नहीं, बात एक ही है, समझ गए? यहाँ 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 कोई भी लाइन, देखो भाई मानो, तो इसका मतलब बामर सीरीज के लिए, फॉर बामर सीरीज, बाल्मर n1 की वैल्यू क्या होगी? 2 ऑलवेज। हाँ या ना? यस सर। और n2 की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 3 या 3 से बड़ी हो। अब ऐसा ना कहते कि 2 से 1 में आए तो तब तो लाइमन हो जाएगी, बामर कैसे रहेगी बोलो? तो इसका मतलब 1 बाई लेमडा बाल्मर क्या आ जाएगा बोलो? RH into 1 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई 4 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। and अब n की वैल्यू बदलते जाइए, बामर को पाते जाइए। हाँ या ना? तो ये नया सीरीज निकालने के क्या लाइमन सीरीज से तो अच्छा, अगर आपके पास, अगर किसी के पास एनसीईआरटी हो तो ध्यान से देखेगा, तो ये चमकदार सीरीज है, ये येलो ब्लू ग्रीस येलो चमक रही है, ध्यान से देखो। तो इसका कोई भी लाइन की वेवलेंथ निकालोगे ना तो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में आती है, इसीलिए ये विजिबल होती है। समझ गए? तो वापस बामर सीरीज की कोई भी लाइन पकड़ लो, स्पेक्ट्रम लाइन, उसका वेवलेंथ निकालो तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में आएगा, मतलब विजिबल रेंज में लाई करेगा। तो ये सीरीज दिखाई देगी आंखों से कलरफुल, बोलो। हाँ, जैसे स्पेक्ट्रम से लाइट गुजरती है तो दिखाई देते ना बिग बॉयर। हेलो, यस सर। तो याद रखिएगा, सबसे आसान केमिस्ट्री ही है जो आपकी नैया पार करा देगी तुरंत। कम पढ़ना और आपके पिछले जन्म के पूर्व कुछ पुण्य कर्म है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरी पॉजिटिव बात ये है, सब चीजें क्वांटाइज्ड है। तो all spectrum lines of Balmer series lies in visible region बामर सीरीज की सभी लाइंस विजिबल रीजन में लाई करती हैं, बोलो। हाँ या ना?
400 से 700 नैनोमीटर। हाँ, सबकी वेवलेंथ 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में आएगी। 400 to 750 नैनोमीटर। बोलो भाई आस्था। डॉक्टर आस्था। तो सर लैम्बडा को तो हमको फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कोई जरूरी है क्या हम इसी को मीटर में नहीं कन्वर्ट कर देंगे? कन्वर्जन में इतना क्यों तकलीफ है भाई? यहाँ से अहमदाबाद के बीच की दूरी फिक्स है। उसको चाहे जिसमें बोलो, मिलीमीटर में बोलो, एंगस्ट्रॉम में बोलो, नैनोमीटर में बोलो, सेंटीमीटर में बोलो, किलोमीटर में बोलो, लाइट ईयर में बोल दो। किसी ओला वाले को बोल दो कि हमें 0.0005 लाइट ईयर ले चलो, इतना दूर ले चलो। वो ना समझ में आए, बात अलग है। दूरी तो फिक्स है ना। बोलो कन्वर्जन में इतना बड़ा साइंस क्यों घुसा देते हो लोग? सर लाइट ईयर में बोलो यहाँ से अपने घर की दूरी। हाँ बोलो। ये 750 तक हम देख सकते हैं, उसके बाद में इंफिनिटी में तो 750 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम 750 तक वाले ही देख सकते हैं। ना 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 ना, तुम्हें कैसे पता ज्यादा हो सकती है? बताओ तुम्हें कैसे पता चला? इन्फिनिटी तो n की वैल्यू ना है, लेमडा की वैल्यू थोड़ी है इन्फिनिटी। n की वैल्यू ना इन्फिनिटी। n इन्फिनिटी रखोगे तो 1/infinity तो 0 हो जाएगा ना। RH/4 हो जाएगा। नहीं सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे अगर सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसका कोई भी लाइन पकड़ो और उसका लेमडा निकालो, 400 से 750 के बीच में ही आएगा। इसीलिए तो दिखाई देती है बामर सीरीज। सर मतलब इन्फिनिटी वाली भी ऐसे सबसे कोई भी पकड़ लो, इन्फिनिटी पकड़ लो, इन्फिनिटी वाले को पकड़ लो, n to infinity 4/RH। तो क्या आ जाएगा बोलो? 1/λ इज इक्वल टू RH/4। RH की चलो वैल्यू लिख दे रहा है 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। बोलो इंफिनिटी स्क्वायर। इसको 0 हटा के भगा दो। RH/4 मतलब ये लेमडा क्या आ गया? 4/RH 4/1 RH सेंटीमीटर। बोलो हाँ या नहीं, सेंटीमीटर में आएगा? यस सर। तो सेंटीमीटर को नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ? क्यूर, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। क्यूर बताओ क्या करते हैं? सेंटीमीटर को नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर को नैनोमीटर में बदलने के लिए 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसमें 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा इज इक्वल टू 4 into 10⁻7 डिवाइडेड बाय 109677। आंसर देखो हमेशा 400 से 750 के बीच नहीं आ रहा है, तो जो कहो वो कैसे नहीं आएगा? बोलो भाई डॉक्टर मानो। हाँ सर, वो मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। वो तो आएगा ही। 364। हाँ 64 आ रहा है। 364 आ रहा है। 364। तो 400 के करीब आ गया ना। अब एकदम एग्जैक्ट 400 से 750 के बीच में थोड़ी लेंगे। 360 हम कर रहे हैं कि नेपाल के बगल में, एक बार चाइना के बगल में अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में रहने वालों का मुंह भी चाइनीज जैसा दिखता है कि नहीं? ऐसे बोलो। तो 400 के पास जो आएगी वो सब दिखाई देगी भाई, विजिबल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। मतलब तो सर ये 364 है, वो भी विजिबल तो होगी ही ना? अब विजिबल के पास है तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि अरुणाचल वालों का मुंह भी चाइना का था। ऐसा थोड़ी कि बोल दोगे कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, ले जाए चाइना अपना। वो हमारा ही पार्ट है। उधर घूमने जाते हैं सब लड़के, उधर बॉर्डर क्रॉस करते तो हवा पानी वहां की पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो थोड़ा मुंह उनका ऐसे हो जाता है। तो विजिबल के जस्ट बगल में जो 400 की आएगी वो सब दिखाई देंगी, विजिबल दिखाई देगी। ठीक है, चलो। और ये तो इन्फिनिटी से थी, मतलब एकदम आपने सीरीज लिमिट ही ले ली, क्रॉस कर गए। तो बाकी कोई लाइन उठाएंगे तो आ जाएगी कि नहीं? बोली। हाँ। इसका मतलब अब एक बात बताइए, इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, फर्स्ट बालमन सीरीज। इसे क्या बोलेंगे? सेकंड बालमन सीरीज। इससे थर्ड बालमन सीरीज। तो इसका मतलब बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम है,
तो लेमडा क्या होगा? मैक्स। इसीलिए देखो ये इंफिनिटी वाले का लेमडा सबसे कम आया है। देखिए 364 आया था ना, सबसे कम 400 से 750 सबसे कम, 400 से भी कम। जैसे जैसे इधर आओगे लेमडा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेमडा मैक्स। इसका आंसर 750 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, निकाल के देख लो। लेमडा मैक्स 654 आ सर क्या ले? हाँ? 3 स्क्वायर लेना। क्या हो गया भाई? 3 स्क्वायर में थर्ड वाली लाइन लेना। सर 657 समथिंग आ रहा है। सर वो पूछ रहा है 657। कि n देखो क्या भाई है? 700 आ गया कि नहीं? 700 के करीब आ गया कि नहीं? अब ये देखो हम एनसीईआरटी का कन्वेंशन बता रहे हैं 400 से 750 नैनोमीटर। कुछ किताबों में लिखे रहते हैं 701 आ रहा है। 350 से 700। 701 आ रहा है, मतलब 700 आया कि नहीं? बोलो मैक्सिमम आ गया कि नहीं वेवलेंथ? हाँ हाँ यस सर। तो विजिबल का मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जरा गौर फरमाना इधर। तो 1/, क्वेश्चन आ रहा है। कुछ भी आए, मैंने आ तो रहा है। ऐसा मुझे हाँ? अजीब सर, कैसे लग रहा है जी? 656 आ रहा सर। अरे तुम अब तक 56 कर दो, लेकिन आ तो रहा है ना कुछ 400 से 750 के बीच में। हाँ सर आ रहा आ रहा। अरे तुम लोग सर अभी मादक पदार्थ खा हमने के बैठे। कैलकुलेट किया था 656 वो जो भी वगैरह आया, तो इसमें 750 तक मतलब 750 तो पॉसिबल ही नहीं है ना अभी हम। अरे आ सकता यार, है ना, तभी तो विजिबल होगा वो। अरे हम एक क्वालिटेटिव आइडिया बताते हैं 400 से 750। अब अलग अलग किताबें, कुछ लोग 350 से, मतलब कुछ लोग 350 से 700 लिखेंगे, 350 to 700। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मतलब ये तुम बिल्कुल एकदम कश्मीर मुद्दा खड़ा कर दिए यहाँ पे। अरे तो सर जैसे प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं ऐसा पाकिस्तान वाले कहते हैं कश्मीर हमारा है, और इंडिया वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। वो किसी का नहीं है, कश्मीर तो कश्मीर का है, वो तो अपना है। सर हम्म। सर अगर हम समझ लीजिए सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर शेल लिखे, तो हमें फोर्थ शेल लेना पड़ेगा ना, N2। सेकेंड लाइन लिखोगे तो थर्ड लेना पड़ेगा ना। 1 2 सेकेंड लाइन ये है, तो 4 से 2 में आओ। अरे बामर का N1 हमेशा 2 है, तो जब N1 हमेशा 2 है तो एक बात बताओ, N1 हमेशा 2 है तो फर्स्ट लाइन के लिए N2 क्या होगा? 3 फर्स्ट लाइन के लिए। तो सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा? 4 थर्ड लाइन के लिए 5। तो यही सब अब केला बेचने वाले की तरह की पढ़ाई पढ़नी है, समझ गए हम? हाँ सर। चल, तो के और बताइए, लेमडा मैक्स बामर का क्या आएगा? RH। लेमडा मैक्स के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। यस Very सर। और नेक्स्ट अगर हम पूछें 1/λ मिनिमम बामर का कितना होगा बोलो? इंफिनिटी वाला। RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर सेंटीमीटर में। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या आपको ये पता चल गया किसे कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ BS मतलब समझो ना, बामर सीरीज, और इसे बोलते हैं लास्ट लाइन। और लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि अब तुम्हारी होमवर्क की लिमिट क्रॉस हो गई है, मतलब अब उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, यही मैक्सिमम टाइम था तुम्हारे पास। बोलो भाई हर्षन, तो लास्ट लाइन को क्या हम लोग सीरीज लिमिट भी बोलेंगे? यस सर। बहुत अच्छी बात। सर हाँ सर हमें ऐसे कैलकुलेट करने को पूछेगा कि लैम्डा मिनिमम क्या है? हाँ बिल्कुल पूछेगा, कहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट
लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। सर जेडबल क्वेश्चन में लिखो। कैलकुलेटर देते हैं। जेडब्ल्यू में कैलकुलेटर क्यों देंगे? कोई राशन की दुकान है क्या जेडब्ल्यू देंगे? सकते हैं कि नहीं? सर मैंने क्यों करेंगे भाई? नहीं करते हैं। इतनी प्रैक्टिस रहती है सर हाथ से जीएससीबी करेंगे। वालों का अलाउ करते हैं सर उनको, जीएससीबी अरे वालों को। जेडब्ल्यू नहीं करते हैं, बोर्ड वाले करते हैं, जेडब्ल्यू थोड़ी करते हैं। तो सर क्वेश्चन लिखो। लास्ट टाइम मतलब अब तुम लोग बिना कैलकुलेटर के सब छोटी छोटी, फिर एलसीएम एचसीएफ क्यों पढ़े थे बचपन में उतना पैसा बर्बाद करके गार्जियन का? कैलकुलेटर 60 रुपए के कैलकुलेटर पे ज्यादा भरोसा है, अपने दिमाग पे नहीं भरोसा है। चल सर फाइंड दी। हाँ एडवांस नहीं हुआ था, ऐसा कुछ था? नहीं हुआ था। फाइंड दी, अरे ये क्या पूछ रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं बार्मर सीरीज, तुम एडवांस बात करने। फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ, फाइंड दी रेशियो ऑफ, फाइंड दी रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। रेशियो बताना है। बोलिए भाई डॉक्टर आस्था। सब लोग चिड़े हुए हैं होमवर्क की वजह से। और ये लोग जो लोग वीडियो ऑफ किए हैं, बाय उनको बोलना चाहते हैं, वो जा रहे हैं वेटिंग रूम। जैसे यश पाटिल, यश पाटिल है नहीं है, देखिए ये वीडियो ऑफ करके घूम रहे। जशन चौको देखिए, शाहल भी नहीं है। जी सर। और मैं हूँ। वो लड़का है जिसका नाम हम बार बार ले रहे थे शुरुआत में, क्या नाम लिए थे जिसको वेटिंग रूम में डाले थे, उसको क्या नाम था? क्रिस गिरी तो सर 10/9। क्रिश वाघेला 10/9। क्रिश वाघेला अभी भी नहीं बोलेगा। क्रिश वाघेला 1। देखो साहिल ने वो पानी अब पोखरी नाले का फोटो लगा दिया कि आप नाला देखिए सर। 0.224 आ रहा है। रेशियो रेशियो 10/9 आ रहा। 10/9 बोलिए। क्या सबका आंसर आ रहा है 10/9? किसी का नहीं आ रहा है तो फिर अलग से अप्रोच किया जाए। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, आंसर इनका है टाइम लगेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तुम अगर लिख दोगे टाइम लगेगा तो उधर से कंप्यूटर वाला भी लिख देगा तुमको भी टाइम लगेगा। अभी 1-2 साल और मेहनत करना पड़ेगा। देखो थर्ड लाइन का क्या लिखोगे? लेमडा 3 क्या लिख दोगे बताओ? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5। 5 सर। तो यहाँ से लेमडा 3 कितना है बोलो? 21/20 RH। 21/20 सॉरी सर 20/21 RH। 20/20। देखिए, और 1/λ फिफ्थ तो क्या लिखेंगे? RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर। यस सर। तो यहाँ से लेमडा 100/21 नहीं होगा? देखो ये सब बांग के नशे में सब आंसर बोलते रहते हैं कुछ भी सर अलग। 24/20 RH आ जाएगा। इसका 24/20 आएगा। 100/21 नहीं होगा सर लैम्डा 3 का? अब आप जानिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। यहाँ से लेमडा 3/λ5 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं बोलिए? अरे सर पर 1/16 होगा ना, 1/, भी हमसे क्या मतलब? हमें ये 2 इक्वेशन है। थर्ड लाइन बोला। अरे ना ना, क्या थर्ड लाइन? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड के लिए ये 6 है, ये 2 है। देखो ये बालक फिफ्थ बोलो, ये 6 है। 1 2 3 4 5
5 के लिए 7 और 2 है, 7 और 2 सही है। अब सर वो 5 देख लो नहीं भाई, होगा। थर्ड के लिए 5 ही आएगा ना सर? हाँ सर। हाँ सर, दो दो हम लोग अब जा रहे हैं ना, दो दो एक साथ जा रहे हैं। अरे तो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? जो करना है इसमें देखिए, करिए, बताइए वैल्यू। लेमडा 3 बाई लेमडा 5 की वैल्यू कितनी आई बताओ? तुम बताओ भाई, पूछती सो ना कि ये सब कैलकुलेशन से भागने वाले लड़के। सर 0.51 अरे ए बाई बी में बता दो यार ना, इतना डिवाइड करके तुम पॉइंट में क्यों ला रहे हो? रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो बता दो। सर तो 1/2 सर 0.51। तो 1/2 लिख दो भाई। क्या सबका 1/2 आया डॉक्टर अली? हाँ सर। 1/2 आया अर्जुन? 1/2 फिर बहुत आगे जाता है। तो बामर सीरीज समझे? ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम Yes, में sir. 5 सीरीज आपको पढ़नी है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। इधर देखो, दर्श, त्रेश, डी। तीसरा लिखो पास्चन सीरीज, और वही सब कुछ पॉइंट लिखो। पास्चन सीरीज सब कुछ एकदम ऐसा ही लिखो, पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज के लिए क्या करेंगे? N1 बराबर 3 ऑलवेज, क्या बात पता चली? और N2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। पहला बात पता चला, बोलो। तो अगर पास्चन सीरीज की किसी भी लाइन का वेवलेंथ निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इसकी एनसीईआरटी में 62 क्वेश्चन दिए गए, लगाने में बच्चे ऐठा जा रहे हैं। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो, डाउट। सर वो राइट हैंड साइड में वो 1 लिखा है सर, उसमें s स्क्वायर को 7 क्यों लिया है सर? ये वाला? हाँ सर। एक बात बताओ, थर्ड लाइन के लिए 5 लिए हैं, फोर्थ लाइन के लिए 6 लेंगे, तो फिफ्थ लाइन के लिए 7 नहीं लेंगे? हाँ सर, 7 ही लेंगे ना। श्लोक बताओ। हाँ सर। चलो, वो वीडियो ऑफ रखने की वजह से कभी कभी ब्रेन चोक हो जाता है, पकड़ता नहीं। नहीं था सर, वो बीच में नेट चला गया था तो आपका आवाज ऐसे गिटार की तरह आ रहा। गिटार की तरह आ रहा था? ये तो पहली बार था। बच्चे कहते हैं कि आप तो यूपी बिहार की तरह बोलते हैं, तुम बोल रहे गिटार की तरह बोल रहे। 2 दिन बाद कहोगे सीआर की तरह बोल रहे। चलो, सर आप तो बोल पास्चन, आवाज वैसी आई थी, वो अटक अटक के आ रही थी सर, बहुत खराब। पास्चन मतलब कहाँ आएगा? पहली लाइन कौन सी होगी? थर्ड। सर इसमें पास्टन क्या है? पास्चन क्या है? सर ऐसे तो हम नीचे तक जाते रहेंगे क्या? हाँ ना तो हम तो बता तो दिए। अगर आपको 1 2 3 पता चल गए तो 5 हाइड्रोजन सीने, एक और है, छठी भी खोजी गई है, उसे कहते हैं हैम्पटन सीरीज। मतलब जो हम खोज सकते हैं उसे ही जाएंगे ना, बाकी हम बट सर ऐसे सेम ही लगता है ना, तो सिर्फ इससे नाम। बिल्कुल। हाँ, नाम क्यों अलग अलग है? बहुत सुंदर। एक बात बताओ, हमारी भी एक नाक है, 2 कान है, एक मुंह है, और तुम्हारा भी यही है, 2 हाथ 2 पाँव, लेकिन मेरा नाम एमडी है और तुम्हारा नाम मानव क्यों? बताओ। मानव तो हम सब लोग हैं, लेकिन तुम एक अलग टाइप के मानव कैसे हो, बोलो? क्योंकि तुम क्वेश्चन कम करते हो इसलिए तुमको मानव कह दिया गया, जनरल बर्ड बोलो। नहीं सर। तो क्या यूज करेंगे बताओ? 1 बाई लेमडा, पास्चन का लेमडा क्या यूज करेंगे? RH,
1/n1 की वैल्यू क्या होगी बोलो? 3 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हम कह रहे हैं कि जब आम मिल गया ना तो गुठली नहीं देखते हैं, कि जब सब एक ही जैसे कॉन्सेप्ट पता चलने लगा तो सबको क्यों अलग अलग नाम दिया गया है। ये 11th का मैटर नहीं है कि नाम क्यों अलग अलग दिया गया है। हम क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई भी लाइन कहीं भी तुरंत पकड़ करके सॉल्व कर देंगे, किसी का भी लेमडा निकाल के फेंक देंगे, बोलो बस। अभी भी सर। तो बताओ लेमडा मिनिमम कितना होगा, लेमडा मैक्सिमम कितना होगा पास्चन का, बोलो। वन बाय 3 स्क्वायर माइनस लेमडा। तो 1/9 माइनस 1/6 सर 0 नहीं होगा सर? सर मैक्सिमम होगा 1/9 माइनस 1/16 और मिनिमम होगा 1/9 माइनस। मिनिमम 0 होगा ना? मिनिमम 0 होगा। देखो मिनिमम 0 बता दी सब, एक से एक बालक इतना। सर मिनिमम 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। सुनो, जहां एनर्जी मिनिमम होगी वहां लेमडा मैक्सिमम मिलेगा, बोलो। तो RH 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं। और मिनिमम जहां एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां लेमडा क्या मिलेगा, बोलो। 3 स्क्वायर माइनस 1/। अब जैसे मानो तुम 90 डिग्री पे पढ़ रहे हो, मान लो ये मैंने लिखा है इंफिनिटी, तुमने 90 घुमा के 8 देख लिया तो कंफ्यूज तो हो ही जाओगे, बोलो। फिर बाद में हमसे पूछोगे कि आपने 8 स्क्वायर क्यों लिखा था, 8 नहीं था इंफिनिटी। अब किसका लेमडा 0 आ रहा था भाई? ये सब वीडियो ऑफ। सर मेरा सर वो सिली मिस्टेक। मिस्टेक तो समझ में आया था, ये सिली क्या चीज होती है? सर मतलब मैं पिछले का लगाने भूल गया, वो आपने बोला ना कि मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम होता है तो लैम्डा मैक्स। चलिए अब ब्रेक। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये बामर सीरीज और पास्चन सीरीज किसमें गिरती हैं? गिरती है मतलब कोई बर्तन में थोड़ी गिरेंगी। इनका वेवलेंथ किस रीजन में लाई करता है? विजिबल से ज्यादा वाली इंफ्रारेड से ज्यादा नैनो। अर्जुन आपके पापा मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और अगर आप आंसर नहीं बताएंगे तो मैं तुरंत बुला दूंगा। पीछे ही आपके पापा ऑनलाइन वर्क करते रहते हैं आपके। बताइए क्या आपको पता है ये किस रीजन में लाई करेगा? नहीं सर। अरे यार, गामा एक्सयूवी लाओ एक्सयू, फिर इंफ्रारेड था ना यार, रिमोट में यूज होता है वो वाला ना। हाँ सर बीच में यूवी भी है, मतलब विजिबल रेज भी आएंगे। हाँ, तो गामा एक्सयूवी यहाँ विजिबल आएगा ना, तो विजिबल तो बामर आ चुका है, वो अल्ट्रावायलेट था, बामर था, ये पास। बाकी इंफ्रा में सब आ जाएंगे, बोलो। तो द वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, और रक्त किरणें बोला जाता है इसे हिंदी में। बोलो भाई केवल इतना आश्चर्यचकित क्या देख रहे हो? सोच रहे हो कि हम लोग एक ड्रिल नहीं कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट बेचारे इतना खोज के 200 साल पहले जा चुके हैं, मर चुके हैं, ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि वो सोचते थे, उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते थे। हम लोग के दिमाग में पिज्जा बर्गर का ख्याल आता है डोमिनोज को देख के। एक डाउट है, उन्हें डोमिनोज को देख के बर्गर का ख्याल नहीं आता था, इसका शेप्स को पूछते थे कि इसका इक्वेशन लिख दिया जाए। तुम्हें ऐसा लगता है कि 50 रुपए में चटनी के साथ मिल रहा है, ठूस लो,
दोबारा जीवन मिलेगा कि नहीं। द वेवलेंथ ऑफ पाशन, हाँ देखो हर्षन का एक ख्याल आया है कुछ। हाँ इरशाद पेश कीजिए हर्षन। सर इंडियन नाम क्यों नहीं है, मतलब इंडिया में किसी नहीं खोज कैसे नहीं किया। कैसे तब है लड़ाई इंडियन में भी नाम? जीता है इंडिया। है इंडियन नाम, रमन इफेक्ट है, जेसी बोस है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं पढ़े हो? पढ़े सर, जिगजैग बोस है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक की कोडिंग और डिकोडिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर है, नेल्सन मंडेला है, अरे वो क्या नाम है जो मदर सबसे टेरेसा। विख्यात- साउथ अफ्रीका। अब्दुल कलाम सर। जो हाँ जो भी है, लेकिन अब एक बात लगा है, वो इसलिए नहीं आया कि जब बगीचे से एप्पल गिरा था ना, तो एप्पल को गिरते हुए न्यूटन ने देखा और सोचने लगा कि एप्पल नीचे क्यों आया। और उस समय क्या हमारे पूर्वज नहीं रहे होंगे, वो भी रहे होंगे। ठीक है एप्पल गिरते हुए नहीं देखे होंगे, आम तो गिरते हुए देखे होंगे। एप्पल का बगीचा नहीं हमारे गांव में, तो आम तो गिरा होगा, वो लोग गुआवा तो गिरा होगा, हाँ सर। सर होगा तो भी जामुन तो गिरा होगा, जामुन। लेकिन वो डंडा लेके बगीचे की निगरानी करते थे कि ये हमारा पेड़ है, जो छुएगा इसके गिरे हुए फल को मार के उसके टांग तोड़ देंगे। और सर उसको उठा के खा लेते थे। हाँ खा लेते तो खा गए, पता है खचिया का खचिया सेव खा गए। मतलब 5-5 केजी का पैकेट, जैसे इस सड़क पे मैंगो वाले नहीं बेचते हैं कि ये बलसाड़ का मैंगो है, लोग आते हैं स्कूटी लेके 5-5 पैकेट खरीद के लेके चले जाते हैं, खा जाते, लेकिन नीचे गिरते हुए नहीं देखे क्यों गिरा। तो ग्रेविटी कहाँ खोज जाएगी? पैशन लाइज इन, खचिया खचिया खाली खाते रहते हैं, मोल भाव करते रहते हैं, किलो ना 100 75 9 90 ले भागो जाओ। उस बेचारे को पता है, जो बेचता है उसको हमसे ज्यादा पता है खाने वाले से। जी की वैल्यू उससे पूछोगे 3 डिजिट में बता देगा, तुम 9.8 ही बता पाओगे, वो 3 डिजिट में बता देगा, ये काम वाला बोल दिया। लाइफ इंफ्रा आई यार, चलो आगे बढ़े। तो क्या सब कुछ ऐसे ही ब्रैकेट और फुंड सीरीज के लिए लिख दोगे? यस सर, पर सर सब इंफ्रारेड में ही आ गया ना। हाँ अब बाकी सब इंफ्रा फार इंफ्रा, मतलब इंफ्रा ही बोल दो, फार इंफ्रा भी तो इंफ्रा ही। तो BRACKET ब्रैकेट सीरीज के लिए सब कुछ ऐसा फिगर और सब कुछ ऐसे ड्रा करो सब। बस हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, N1 बराबर 4 ऑलवेज, और N2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सर 5 नहीं आएगा, N2 बराबर इक्वल 4। और फुंड सीरीज के लिए N2 बराबर 5 नहीं होगा सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे हाँ यार, लो इतना 5 से क्या लगाओ। N1 बराबर 5 ऑलवेज, और N2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो सब कुछ ऐसे बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ बोलो बालक। ओके सर, हाँ सर समझ में आ गया। हाँ तो समझ में आ जाएगा। हाँ फुंड में P साइलेंट रहता है। अब ये साइंस का मैटर नहीं है कि जब सब साइलेंट ही रहता है तो क्यों लगाया जाता है, FUND क्यों नहीं लिखते हैं, ये हमारा मैटर है ही। इसको लिखा जाता है पिफुंड, पढ़ा जाता है फुंड सीरीज, फुंड। दर्शिल, हाँ सर। तुम्हारा भी नाम साइंटिस्ट जैसा है, कुछ पढ़ाई कर रहे हो आगे? सर बहुत कर रहे हैं। हाँ असाइनमेंट तुम्हारा टाइम से जमा होता है। सर जरा साइड पे खींचे, दिख रहा है। तो गर्दन हटा दें, लो। हाँ तो इसका फिगर फटाफट बनाओ। ब्रैकेट का सब कुछ ऐसा बना करके ऐसा सब कुछ लिखो, फुंड का भी सब कुछ ऐसा बना करके ऐसा सब कुछ लिखो। फिर हम पेश करते हैं सवाल कि इसके सवाल कैसे आएंगे। तो देखो अब तुम्हारी ड्रिल 3 भी तैयार हो गई, होमवर्क 1 और 2 का दिए।
सर वो और अगली वाला तो बार आज ही सबमिट करना है। आप लगा लीजिए, आज रात को हम असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। वही चीज कि आप सर ये स्टॉक जमा करके रखो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ना, ड्रिल 1 2 3। हाँ हाँ, 1 2 3 नहीं, 1 2। ओके सर। ऐसा करते हैं, अलग अलग क्रिएट करते हैं। आज 1 क्रिएट करेंगे, कल 2 क्रिएट करेंगे। सर कल नहीं तो करना एक ही दिन में 2 करने में थोड़ा सा बच्चे अंदर से गाली देने लगते हैं कि बहुत बदतमीज टीचर है, इतना सर लोड कल देता करना है। सर, कल क्रिएट करना सर। और जिनका मोल कॉन्सेप्ट पूरा नहीं करेगा, अब आप आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन भी पूरे लगाइए, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकेगी। जेई का एग्जाम आते आते उसकी आत्मा कंफ्यूज हो जाएगी। देख लो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन तुम नहीं लगाए थे। बोहर्स मॉडल हो गया। सबसे पहले ड्रिल करो, ड्रिल के बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ठीक के है बाद सर। फिर करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है सर। सर लीव करें? क्या है लीव करें, पागल हो क्या? अभी हम क्वेश्चन देने वाले, करें लीव करें? सर सर एक बार तो जल्दी छोड़। अरे हम तो पूरा क्लास 11th में ही जल्दी नहीं सर मजा। कोई कह दे कि हम ज्यादा पढ़ाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर सर ऐसे आ सकता है रेशियो पूछने के, ब्रैकेट सीरीज और अरे P4 सीरीज का कुछ भी ratio। पूछ सकता है, कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है वो सब पूछ सकता है। जरा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सर नहीं रुक हुआ। जाओ, मेरे को खुद सर से नहीं। जल्दी जल्दी थोड़ा करिए। ब्रैकेट सीरीज ही खत्म हो गई। हाँ सर। सर नहीं हुआ सर। तो ड्रिल 4 में 14 क्वेश्चन दिए गए हैं, 14 क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। ड्रिल 3 किसकी थी? ड्रिल 3 बोहर मॉडल की थी। वाह, मतलब अब आप चाहें तो ड्रिल 4 तक के क्वेश्चन ऐसे दौड़ा दौड़ा के लगा सकते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछे जल्दी इन दोनों में। मतलब तुम क्या किया करो, मैं बता रहा हूँ। तुम एक बड़ी सी लाइन, कभी भी इसका क्वेश्चन पूछे तो एक बड़ी सी ऐसे लाइन खींच दिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंफिनिटी। तुमको अगर 13 के बाद कैसे इंफिनिटी आ गया? अरे आ गया, जगह नहीं आ गया। अब लाइमन सीरीज के लिए क्या करो, ऐसा किया करो, 1 2 3 4 5 डा 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 इनफाइनाइट। यहाँ लिख दो लाइमन, खत्म। फिर बामर के लिए क्या किया करो, ये n बराबर, ये सेल है तुम्हारा, n बराबर 1 का मतलब k सेल। अब ऐसे कोई क्वेश्चन घुमा दे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो L सेल से K सेल में कूद रहा है, तो कौन से रीजन में लाई करे? अरे यार n बराबर 1 का मतलब k ही हुआ ना। बोलो, बोहर ने क्या बोला? k एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइमन। अब देखो 1 2 3 4 5 डा 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 डा, ये कौन होगा बोलो? बामर 2 में कूदा है। फिर 3 में करा दो, 1 2 3 1 2 3 4 डा 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 डा, ये क्या हो जाएगा बोलो? बाल्मर। हाँ या ना? ब्रैकेट में पाशन होगा ना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हाँ सर पाशन। सर ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज कौन से मतलब उसमें लाइक इंफ्रारेड। देखिए उसके बाद सीरीज है।
ब्रैकेट फोन भी इंफ्रारेड में ले करेगा, फार इंफ्रारेड होता है लेकिन इंफ्रारेड ही बोलेंगे। फिर उसके बाद पार्शन ब्रैकेट कहाँ से आएगा, 4 में, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये ब्रैकेट के बाद फंड 5 में कर दो, 1 2 फंड। अब इस फिगर को बढ़िया से बना के याद कर लो, कुछ भी पूछे इसी से सब कुछ बता दो, सब कुछ। एक फिगर बनाओ कॉपी पे, सब कुछ बनाओ। तो मैं क्या करता था, मुझे जो मास्टर पढ़ाया है उसने क्या किया था, कहा था बेटा गोल एटम बना लो, क्योंकि ऐसे बना देने पे ऐसा लगता है कि ये किसी का स्वेटर बिंद है। तो एटम गोल बना करके लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं तो ऐसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं सेल है कि क्या है 1 2 3। एटम को गोल बना लो। चलो एटम को गोल बना लिए। अब देखो ऐसा नहीं याद करते तो ऐसा याद, धरती गोल है लेकिन धरती पे उतर के देखोगे तो गोल थोड़ी दिखाई देगी, नहीं तो फिर घर कैसे बनाएंगे गोल है। ये 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 अब देखो कहीं से भी n बराबर 1 में आओ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अलाइनमेंट हो गई। कहीं से भी 2 में आओ, ए डॉट डॉट डॉट, ये बामर हो गई। कहीं से भी 3 में आओ, बोलो भाई रेडी। यस सर। सर पर ये बहुत क्या ज्यादा हालचाल चल रहा है? कॉम्प्लिकेटेड लगता डॉट डॉट, कहीं से भी तो ये लाइमन बामर पास्टन हो गई, ब्रैकेट कहीं से भी किस में हो, लाइमन बामर पास्टन 4 में। कौन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा है? केवल टाइम अभी बहुत है, आधा घंटा है। तो 3 ही मिनट बाकी है। उसी में 0 और लगा दो, हमारी तरफ से 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इनसिग्निफिकेंट होता है 30 मिनट। बोलो भाई कृषा। तो ये जो के वाले लड़के हैं, जैसे केयूर हुए, कृषा हुई, कृष हुई, कृष वाघेला हुई, काव्या हुई, नहीं काव्या तो कर लिए। के वाले जितने बच्चे बच्चे हैं सबसे कम असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आज हम ग्रुप में डाल देंगे जिसका नाम के से शुरू होगा, तो उस पर सख्ती बरती जाए, उसके गार्जियन से जरूर बात किया जाए। सर मैंने सब कुछ किया है। क्षितिज भी देखिए मुस्कुरा रहे, इनका भी नाम के से शुरू, ये भी बहुत कम असाइनमेंट सबमिट किए, इनको लग रहा है किसी को पता नहीं है। अरे ये ऑफलाइन में ना थोड़ा बुलवा सकते हो, ऑफलाइन में कैसे बुलवा सकते हो, रफ्त करके दिखा दोगे कि सर देखिए किए हैं, तो आदमी कहेगा चलो किया तो है छोड़ो। ऑनलाइन में तो रिकॉर्ड रहता है, कभी भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत खोल करके दिखाएंगे, ये देखो तुमने क्या किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं वो चाहें तो ड्रिल 1 ड्रिल 2 ड्रिल 3 ड्रिल 4 जाके लगा के फेंक सकते हैं, लेकिन आज हम असाइनमेंट क्रिएट करेंगे ओनली फॉर ड्रिल 1 का। किसी को ड्रिल 1 में कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं डाउट है? नहीं सर। और जिसका सबमिट नहीं होगा तब हम क्लास में वेटिंग रूम में उसके लिए रिजर्वेशन करा देंगे, उसी में बैठ के खाना खाएगा चाहे पढ़ेगा, जो मन चाहे वो करेगा। सर ड्रिल 1 में सर सिर्फ एक ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बाकी सब तो सिर्फ ऑप्शन देख के करना है, तो सर हम सिर्फ ऑप्शन लिखें? ऑप्शन, अरे आप क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका आंसर नीचे लिख दीजिए, सबमिट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए। अब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा। आप ठीक है, नहीं क्वेश्चन आंसर ही सबका सबमिट करिए, पहले करिए तो। सर हो गया। चलिए, तो हम ड्रिल 1 और ड्रिल 2 का दोनों का क्रिएट कर रहे हैं आज। सर ड्रिल 1 ड्रिल 2 ना, ड्रिल 1 और ड्रिल 2 बंद कर दो भाई क्यू रिकॉर्डिंग। केयूर देखो